आज का विषय है राज्य के कार्य तथा राज्य और समाज। राज्य के कार्य। राज्य एक संगठित राजनीतिक संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में व्यवस्था, सुरक्षा और कल्याण बनाए रखना है। समय के साथ साथ राज्य के कार्यों में भी विस्तार हुआ है। सामान्यतः राज्य के कार्यों को दो भागों में बांटा जाता है: परंपरागत अनिवार्य कार्य, आधुनिक कल्याणकारी कार्य। राज्य के परंपरागत अनिवार्य कार्यों में आते हैं जिन्हें हर राज्य को करना ही पड़ता है। पहले नंबर पर आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना। राज्य का प्रमुख कार्य देश के भीतर कानून व्यवस्था बनाए रखना है। इसके लिए पुलिस, न्यायालय और प्रशासनिक तंत्र कार्य करते हैं। दूसरे नंबर पर बाहरी सुरक्षा। राज्य को अपने नागरिकों और सीमाओं की रक्षा करनी होती है। इसके लिए सेना, नौसेना और वायुसेना का गठन किया जाता है। कानून निर्माण और पालन। राज्य कानून बनाता है, उसके पालन को सुनिश्चित करता है ताकि समाज में अनुशासन बना रहे। इसी प्रकार न्याय प्रदान करना। न्यायालयों के माध्यम से नागरिकों को न्याय दिलाना राज्य का अनिवार्य कार्य है। कर संग्रह यानी टैक्स कलेक्शन। राज्य अपने कार्यों के लिए नागरिकों से टैक्स इकट्ठा करता है। अब बात करते हैं राज्य के आधुनिक या कल्याणकारी स्वरूप की। आधुनिक युग में राज्य को केवल शांति और सुरक्षा तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि उसे कल्याणकारी राज्य माना जाता है। इसमें राज्य शिक्षा की व्यवस्था करता है। राज्य विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्थापित करता है तथा सभी को शिक्षा उपलब्ध करवाता है। इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, टीकाकरण और स्वच्छता राज्य के प्रमुख कल्याणकारी कार्य होते हैं। इसी प्रकार आर्थिक विकास राज्य रोजगार, उद्योग, कृषि योजना और विकास कार्यक्रम चलाता है। सामाजिक सुरक्षा जैसे गरीबों, वृद्धों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगों के लिए कल्याण योजनाएं लागू की जाती हैं। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना और समान अवसर प्रदान करना राज्य का कार्य है। अब बात करते हैं राज्य और समाज के बारे में। स्टेट एंड सोसाइटी। समाज का अर्थ है समाज मनुष्यों का ऐसा समूह है जो आपसी संबंधों, सहयोग और परंपराओं के माध्यम से जुड़ा होता है। समाज राज्य से पहले अस्तित्व में आया। राज्य और समाज में अंतर है। राज्य राजनीतिक संस्था है जबकि समाज एक सामाजिक संस्था है। राज्य संप्रभु होता है और समाज संप्रभु नहीं होता। राज्य के पास कानून और दंड की शक्ति होती है जबकि समाज नैतिक नियमों पर आधारित होता है। राज्य के पास निश्चित भूभाग होता है और समाज की सीमाएं अनिश्चित होती हैं। राज्य अपेक्षाकृत आधुनिक होता है जबकि समाज एक प्राचीन स्वरूप में होता है। राज्य और समाज के संबंध के बारे में बात करें तो समाज राज्य की आधारशिला है। समाज के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। राज्य समाज से ही उत्पन्न होता है। दूसरा बिंदु, राज्य समाज का संरक्षक है। राज्य समाज में व्यवस्था, सुरक्षा और न्याय बनाए रखता है। परस्पर निर्भरता। राज्य और समाज एक दूसरे पर निर्भर हैं। राज्य समाज की भलाई के लिए कार्य करता है। समाज राज्य को वैधता प्रदान करता है। समाज और राज्य यानी कि राज्य समाज को नियंत्रित करता है। कानूनों के माध्यम से राज्य समाज के व्यवहार को नियंत्रित करता है। समाज राज्य को प्रभावित करता है। सामाजिक आंदोलन, जनमत और संस्कृति राज्य की नीतियों को प्रभावित करते हैं। राज्य बनाम समाज कौन श्रेष्ठ, यानी राज्य और समाज में कौन बड़ा है? कुछ विचारक राज्य को समाज से श्रेष्ठ मानते हैं जबकि कुछ समाज को राज्य से ऊपर रखते हैं। आधुनिक विचारधाराओं के अनुसार राज्य समाज के लिए है, न कि समाज राज्य के लिए। इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि राज्य के कार्य समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहे हैं। प्रारंभ में राज्य केवल सुरक्षा और कानून तक सीमित था, लेकिन आज वह एक कल्याणकारी संस्था बन चुका है। वहीं
राज्य और समाज के बीच घनिष्ठ और परस्पर पूरक संबंध हैं। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं और मानव जीवन को संगठित, सुरक्षित और समृद्ध बनाते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि किस प्रकार राज्य के कार्य हैं और राज्य और समाज किस प्रकार मिलकर कार्य करता है।